नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम कक्षा 6 की जो प्रश्नावली है हमारी संख्याओं के साथ खेलना, उस पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास में अपन ने बात की थी विभाज्यता के नियमों की, जो कि अपनी 3.3 बेसिस पर थे। तो आज हम बात करेंगे 3.3 प्रश्नावली के प्रश्नों की। तो देखो 3.3 के प्रश्न क्या कह रहे हैं। सबसे पहले कह रहा है कि हम बात करते हैं क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से या 11 से विभाज्य है। जितने अपने को नियम दिए सभी पूछ रहा है कि है या नहीं है। फिर उसने एक सारणी दी है, उस सारणी के बेस पर कहा है कि पता करो कि कोई संख्या है या नहीं है। यदि है तो हाँ लिखना है, 2 से विभाज्य, नहीं है तो ना लिखना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है, देखो 1 का 128 है जिसका उसने दिया है। देखो 990 है, 1586 है। हम बात करते हैं 1586 की। सबसे पहले विभाज्यता का नियम 2 का बात करें, विभाज्यता के 2 का नियम। तो 2 का नियम क्या कहता है, लास्ट क्लास में अपन ने देखा था। अगर आज की प्रश्नावली पढ़नी है तो आप लोगों को लास्ट का वीडियो जरूर देखना पड़ेगा, लास्ट क्लास अवश्य देखनी पड़ेगी, वरना यह प्रश्नावली आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो लास्ट है 6 एक सम है या विषम संख्या है। 6 एक सम संख्या है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह 2 से विभाज्य होगी। तो जिन से विभाज्य होगी वो संख्या मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने कहा था 2 का विभाज्यता का नियम, 2 का विभाज्यता का नियम ये था कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2 से पूर्णतया भाज्य हो या सम संख्या हो तो वह क्या होती है, 2 से विभाज्य होती है। फिर बात कर रहा है 3 से। तो 3 का नियम क्या कहा था अपन ने, संख्याओं के अंकों का योग। देखो संख्याओं के अंकों का योग क्या है, 1 + 5 + 8 + 6। तो ये 3 के डिवाइडेशन का रूल है कि 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, या 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो अगर इनके योग में 3 का भाग पूरी बार चला जाता है तो इस संख्या में भी 3 का जाएगा। तो देखो 6 और 8 कितने होते हैं, 8 और 6 होते हैं 14, 14 और 5 कितने होते हैं, 19 और 1 कितने होते हैं, 20, 19 और 1 कितने होते हैं, 20। इनका योग कितना आ रहा है अपना, 20। तो क्या 20 में 3 का भाग पूरी बार जाता है, नहीं जाता। 3 का भाग पूरी बार नहीं जाता। क्यों? क्योंकि 7 या 21 होते हैं और 6 या 18 होते हैं। इसका मतलब 3 से नहीं जाता, अपन 3 को यहाँ नहीं लिखेंगे। बात कर रहा है 4 से। तो 4 क्या कहता है, अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंक है इकाई और दहाई के दोनों अंक। इन दोनों अंकों में यदि 4 का भाग पूरी बार जाता है तो वह 4 से विभाज्य होगी। तो देखो क्या इन दोनों अंतिम संख्याओं में 4 का भाग पूरी बार जाता है। देखो 4 का भाग 8 में देते हैं तो 4 दूनी 8, भाई 4 का भाग 8 में देते हैं तो 2 बार आता है, 4 दूनी 8 आता है। लेकिन 6 में देते हैं तो 1 पॉइंट की जरूरत पड़ जाती है, इसलिए यह भी नहीं होगा। तो 4 से भी यह पूरी बार विभाजित नहीं होगा। इनके नियम देख लो एक बार, नियम देखोगे तभी पूरी बात लोगों को समझ में आएगी। तो 4 का भाग दिया, नहीं गया पूरी बार, इसलिए 4 से विभाज्य भी नहीं है। फिर कहा उसने 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम के लिए कहते हैं अंत में या तो इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। क्या 0 और 5 में से इकाई का अंक है, नहीं है, इसका मतलब 5 से भी विभाज्य नहीं होगी। फिर करते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। तो देखो 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कि क्या 2 से विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो। तो देखो 2 से विभाज्य तो है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। फिर बात करते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंकों में, अंतिम 3 अंक कौन कौन से, 5, 8 और 6, इनमें 8 का पूरी बार भाग जाता है क्या। देखो देते हैं 8 घंटे 64 होता है, 7 8 56, 7 बार गया, बच गए 2, 26, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 3 पॉइंट, क्योंकि 2 शेषफल बच जाता है। 3 बार देने के बाद 2 शेषफल बच जाता है, इसका मतलब यह भी 8 से भी विभाज्य नहीं होगा, 8 से भी विभाज्य नहीं होगा। फिर कह रहा है 9 से।
तो क्या अंकों के योग में 9 का भाग जाता है, तो अंकों का योग आया 20, अंकों का योग आया 20। क्या इसमें 9 का भाग जाता है, नहीं जाता है, 9 का भाग भी नहीं जाता है, इसलिए 9 से भी विभाज्य नहीं होगी। फिर कह रहा है 10 से, तो 10 के लिए अपन ने कहा था इकाई का अंक 0 होना चाहिए, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या यहाँ इकाई का अंक 0 है, नहीं है, इसका मतलब 10 से विभाज्य नहीं होगी। अब बात करते हैं 11 से विभाज्यता के नियम की। 11 से विभाज्यता का नियम क्या था, 11 से विभाज्यता का नियम था कि अपना जो दायां हाथ है, अपना जो दायां हाथ है उससे विषम अंकों का और सम अंकों के अंतर यदि 0 हो, 11 हो या 11 से विभाज्य हो तो 11 का पूरी भाग जाएगा। तो विषम अंक देखो, पहला अंक विषम और तीसरा अंक विषम, तो इनका योग 6 और 5 का योग। इनमें से घटाना क्या है, सम अंकों का योग 8 और 1 9 का योग, ये घटाना है। 5 और 6 कितने होते हैं, 11, 6 और 5 कितने होते हैं, 11, माइनस 8 और 1 कितने होते हैं, 9, इनका आता है 2। तो क्या 2 0 है, नहीं है, और ना ही 11 से विभाज्य है। 2 क्या कहा था, इनका अंतर है तो 0 आना चाहिए या 11 से क्या होना चाहिए, 11 से पूरी भाग जाए, मतलब 11 के पहाड़े में से कोई संख्या आनी चाहिए। तो क्या वह आई, नहीं आई, इसका मतलब यह है 11 से विभाज्य नहीं है। तो केवल अपन 2 के आगे हाँ लिखेंगे और बाकी सब के आगे क्या लिखेंगे, नहीं नहीं नहीं। तो सबसे सिंपल तरीके से हो जाएगा ये सवाल, आप लोग कर लोगे। इसके सभी करने हैं, बड़े से बड़ा सवाल हो चाहे छोटे से छोटा सवाल हो, इसके हर एक सवाल को ऐसे ही हल करें। जैसे अपन एक और की बात कर लेते हैं, जैसे दिया हुआ है इसमें 4,29,714, क्या दिया हुआ है, 4,29,714, ये दिया हुआ है। इसमें एक और है, इसके लिए भी कह रहा है वही 2 3 4 5 6 8 9 10 11 के विभाज्यता का नियम। देखो तो देखो आप लोग खुद बताइए मुझे, देखिए अंतिम इकाई का अंक क्या है, 2 4 है, तो 4 सम है या विषम है, बोलो भाई 4 सम है या विषम है, सम है। 4 क्या है, सम संख्या है। तो देखो 4 सम संख्या है, तो 4 में 2 का भाग पूरी बार जाता है, जरूर जाता है। तो इसका मतलब यह है 2 से विभाज्य होगी, यह 2 से विभाज्य होगी। इसके बाद कहता है 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग। देखो 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 7, 15 और 7 कितने होते हैं, 22, 22 और 1 23, 23 और 4 कितने होते हैं, 27। क्या 27 में 3 का भाग पूरी बार जाता है। तो देखो इनका योग होता है 27। एक बार वापस टोटल कर लेना आप लोग, और 27 में 3 का भाग पूरी बार जाता है, तो यह 3 से भी विभाज्य होगी, तो यहाँ 3 भी लिखेंगे। तो देखो एक बार फिर देखते हैं, इधर से देखते हैं 4 और 1 5, 5 और 7, 7 और 5 होते हैं 12, 12 और 9, 12 और 9 होते हैं 21, 21 और 2, 21 और 2 होते हैं 23, 23 और 4 होते हैं 27, बिल्कुल सही है। तो 3 का भाग जाएगा, अर्थात ये 3 से विभाज्य होगी। फिर कह रहा है 4 से विभाज्य था, अंतिम 2 में 4 का भाग जाना चाहिए, तो अंतिम 2 है 14, 14 में 4 का भाग जाता है, पूरी बार नहीं जाता, तो 4 से विभाज्य नहीं होगी। फिर कह रहा 5 से, तो 5 से भी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इकाई का अंक 0 या 5 में से नहीं है। फिर कह रहा है 6 से, तो 6 से देखो 2 से और 3 से विभाज्य है, इसका मतलब सीधे 6 से विभाज्य होगी। फिर कह रहा है 7 से, 7 का नहीं 8 का है, फिर उसने सीधे 6 के बाद 8 का है। 8 के लिए क्या है, एक अंतिम 3 अंक 714, क्या इसमें 8 का भाग जाता है, तो देखते हैं। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 घंटे 64, 8 नाम 72, 8 घंटे कितनी बार गया, 64 बार। बचे कितने, 64 बार गया, तो बचे कितने 7, बचे 74, तो 8 नाम 72। देखो 8 नाम 72 माइनस करते हैं तो बचते हैं 2, मतलब ये 2 फिर से शेष बच गए, तो 8 से भी नहीं होगा। फिर बात करते हैं 9 से, तो इनका योग आया था 27, अंकों का योग आया था 27, 27 में 9 का भाग देते हैं तो पूरी बार जाता है, या 9 बार जा रहा था, वो 3 लिखा था मैंने, समझ में आया भाई, 3 से विभाज्य है लिखा था मैंने। वैसे मत कह देना कि सर ने गलती कर दी, 3 का भाग 27 में देखे 3 लिख दिया, वो वहाँ 9 बार जाएगा, अपन ने वहाँ लिखा था कि यह 3 से विभाज्य है, समझ में आया। तो भाग तो 9 बार जाएगा, 9 का भाग 27 में जाएगा 3 बार, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो इसमें भी क्या होगा, 9 से भी क्या होगा, भाज्य होगा, तो 9 से भी विभाज्य होगा। फिर बात करते हैं 10 से, तो 10 के लिए इकाई का अंक 0 होना चाहिए,
तो 10 से भी नहीं होगा। फिर बात करते हैं 11 से, तो 11 से क्या कहा था, विषम अंकों का योग। तो देखो विषम अंकों का योग करते हैं, 4 + 7 विषम अंक है, 4 + 7 प्लस देखो विषम पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा हो गया, पांचवा क्या हो गया +2 और छठवा होता है 4 है। इसमें से क्या घटाना है, सम संख्याओं का सम क्या है, पहला 1 प्लस दूसरा 9 प्लस तीसरा 4। तो देखो 7 और 4 11 और 2 13, 11 और 2 कितने आते हैं, 7 और 4 11 और 2 13 माइनस 9 और 1 10 और 1 4 14। तो ये 13 में 14 जाते हैं तो बढ़ते हैं -1, क्या बचते हैं -1, -1 में 11 का भाग नहीं जाता, ये 0 होना चाहिए था, या फिर 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 ऐसे 11 के पहाड़े की संख्या होनी चाहिए थी, 121। तो ये इसमें भी नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, केवल किस में जाएगा, 2 3 6 और 9 में। तो बाकी आप खुद करोगे। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अपना, अपने क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी 8 से विभाज्य है। तो वही सवाल 4 से और 8 से विभाज्यता का नियम ज्ञात करना है। विभाज्यता के नियम अपन ने पिछली कक्षा में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े हैं, एक एक को मैंने 2-2 बार समझाया है कि आप लोगों को समझ में बैठे, इसीलिए यह सवाल मैं नहीं करवा रहा। तो विभाज्यता के जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि 4 और 8 में कौन सी विभाज्य है। तो ये आप खुद करोगे, नियमों का इकाई और दहाई के अंक में 4 का भाग देंगे, तो अगर पूरी भाग जाता है तो विभाज्य है, और अगर 8 की बात नहीं जाता है तो अभाज्य है, और अगर 8 की बात करें तो 8 की अंतिम 3 संख्याएं क्या हैं, 572 है, इनमें 8 का भाग जाना चाहिए तभी जाएगा, वरना यह भी कैंसिल है। अब बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 3 की, उसमें तो 4 और 8 की विभाज्यता पूछी है, आप लोग करोगे। देखो एक और चीज आपको बता दूं कि यदि अंतिम 2 इकाई के अंक 0 हो, क्या कहा, यदि 4 का भाग दे रहे हैं और दोनों इकाई और दहाई के अंक 0 है तो भी यह 4 से भाज्य होगी, ये चीज गौर करनी है। और अगर 8 से दे रहे हैं और अंतिम 3 अंक है तो यह भी क्या होगी, भाज्य होगी। जैसे अगर बात कर ले, अपने को दे दे 200 और कहे 4 से विभाज्य है या नहीं है, तो अंतिम इकाई के अंक दोनों क्या है, अंतिम इकाई और दहाई के अंक क्या है, 2 अंक है, जो क्या है 4 से 00 है, तो विभाज्य है या नहीं है। तो अपने को ऐसे तो पता नहीं लगता क्योंकि संख्या में भाग देना पड़ता है। वैसे 0 में संख्या में भाग देंगे तो 0 बार जाएगा, 4 का भाग अगर 0 में देंगे तो 0 बार जाएगा, लेकिन फिर भी अपन काट के देख लेते हैं। 4 पंजे 20 और 50, 50 बार 4 का 50 बार 4 का भाग पूरी बार जाता है। तो 4 का भाग 200 में 50 बार जाता है और वो भी पूरी बार जाता है। समझ में आया। अगर 8 की बात करें, जैसे आपको दे दे 3000 दे दे और 8 का भाग के लिए दे, तो 8 का भाग देखो, 8 दिया 24, 8 दिया 24, बचे कितने 6 में देंगे तो 8 एकम 8, 8 दिन 16, 8 दिया 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छिंग 48, 8 साठू 56, 8 साठू 56, बचे कितने बचे 4, तो 8 पंजे 40, तो 375 बार पूरी बार भाग जाता है। तो इस प्रकार अगर अंतिम इकाई के अंक 0 हो, जैसे जितने में भाग देना हो सभी 0 हो, तो भी वह संख्या भाज्य ही होगी, यह चीज याद रखनी है। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य होगी। तो 6 से विभाज्यता का नियम आप सभी को पता है, 2 अपन नहीं करवाए, 3 की बात करते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम कहता है एक तो 2 से विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो। तो नियम देखते हैं, जैसे एक संख्या उठाते हैं, पहली उठा लेते हैं, बहुत बड़ी संख्या है, ये है, देखो पहली संख्या क्या है, ए 2,97,144, 2,97,144
144। तो अपन कोमा क्यों लगाते हैं? अपन ने पिछले में पढ़ा था कि कोमा कहाँ कहाँ लगा सकते हैं एक संख्या के बीच में, ये चीज़ अपने ने पढ़ी थी, तो वहीं लगा रहा हूँ मैं। ये संख्या 1 है और यहाँ कोमा का मतलब है प्रत्येक संख्या के बाद में कोमा है, इसका मतलब प्रत्येक संख्या अलग अलग है, ठीक है। तो देखो 2 से और 3 से अगर इसकी बात करें तो यह संख्या 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि लिख भी देना है, क्योंकि इकाई का अंक सम है। इकाई का अंक क्या है? सम है। फिर बात करें 3 से, तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है कि अंकों का योग, अंकों का 3 से विभाज्यता का नियम कहता है अंकों का योग। तो 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4, इन सभी का योग करें तो क्या होता है? देखो इधर से करते हैं, 4 और 4 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 2 27, 27 में भाग देते हैं किसका? 3 का। कितनी बार जाता है? 9 बार, और 9 बार पूरी बार भाग जा रहा है 3 का, तो यह 3 से भी, तो यह 3 से भी क्या होगी? विभाज्य होगी। और यदि 2 व 3 से विभाज्य है तो 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, समझ में आया? यदि संख्या 2 व 3 से विभाज्य है तो 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया अपना। देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो 11 से विभाज्यता का नियम मैंने बताया आप लोगों को। जैसे पहली संख्या देख लें, यदि क्वेश्चन नंबर 4 का पहला प्रश्न देखें अपन, तो क्या कह रहा है कि 5445 दिया हुआ है अपने को और कह रहा है कि 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? विषम संख्याओं का अंकों का योग। विषम संख्या 5 + 4 माइनस सम संख्याओं के अंकों का योग 4 + 5, तो 5 और 4 9, माइनस 5 और 4 और 5 9, 9 और 9 कितने होते हैं? 0। तो यहाँ क्या होगी? 11 से विभाज्य। ठीक है, तो इसी प्रकार बाकी क्वेश्चन भी हो जाएंगे। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो। तो अपने को सीधी सीधी बात कह रहा है कि ऐसा अंक लिखना है। सबसे छोटा अंक क्या हो सकता है? यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, कि कौन सा अंक हो सकता है अगर लिखना हो, तो सबसे छोटा अंक कौन सा होता है? यदि छोटा लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं? 0। और यदि बड़ा लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं? 9। क्योंकि एक ही अंक लिखना है अपने को। क्या करना है? एक ही अंक लिखना है। तो या तो सबसे छोटा 0 लिख सकते हैं या सबसे बड़ा 9 लिख सकते हैं, क्योंकि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 0 और सबसे बड़ी संख्या होती है 9। तो इन दोनों में से अपन कुछ भी रख सकते हैं। तो देखो जैसे उसने ए दिया है डैश 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 6724 और कहा है कि यह 3 से पूरी बार विभाजित हो। तो सबसे पहले हम करते हैं अंकों का योग। 6 + 7 + 2 + 4, इसके अंकों का योग होगा। अगर इन अंकों के योग में 3 का भाग चला जाना चाहिए, क्या कहता हूं कि इन अंकों के योग में 3 का भाग चला जाना चाहिए। अगर इन्हीं में इनके योग में 3 का भाग चला जाता है तो यहाँ 0 रख देंगे। यदि 1 कम रहता है तो 1 रखेंगे, 2 कम रहता है तो 2 रखेंगे। समझ में आ गया? केवल 3 ही संख्याएं रखेंगे अपन, इससे आगे तो ये अपन ने तो बताई है छोटी और बड़ी संख्याएं। लेकिन क्योंकि 3 का योग है, 3 का अंतर है, तो प्रत्येक उसके योग के बीच में कितने का अंतर होगा? 3 अंकों का अंतर होगा। तो 3 अंकों का अंतर होगा तो क्या क्या रख सकते हैं? 0, 1 और 2, यही रख सकते हैं अपन। इसके अलावा तीसरी संख्या कोई होगी ही नहीं अपनी। तो जैसे अपन इनका योग करते हैं, तो इधर से बढ़ते हैं अपन
4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 6 कितने होते हैं 19, 13 और 6 कितने होते हैं 19। तो बताओ कौन सी संख्या जो कितनी संख्या जोड़ा जाए कि इसमें से पूरा पूरा बार भाग चला जाए। तो देखो 19 में 20 और 21 अगर 2 जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं, सॉरी 2 जोड़ते हैं तो कितनी हो जाती है 21, और 21 क्या है 3 से पूरी पूरी बार विभाज्य है। तो क्या जोड़ा अपन ने 2, अर्थात यहाँ क्या लिख देंगे 2, यहाँ क्या लिख देंगे 2। उसी प्रकार दूसरी संख्या में भी ऐसा ही कर देंगे, बीच में इनके अंकों का योग करेंगे। यदि अंकों का योग पूरा पूरा आ जाता है, क्या कहा कि देखो अब तो सबसे छोटी संख्या की बात थी, क्या कहा कि ये तो थी सबसे छोटी संख्या की, फिर उसने क्या कहा कि सबसे बड़ा अंक भी लिखो। तो इसका ए में ऐसा ही किया सबसे छोटी संख्या, तो बी में भी इसी प्रकार से सबसे छोटी संख्या रखेंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़ी संख्या की, तो सबसे बड़ी संख्या 9 तक जाती है, तो 9 से आगे कोई संख्या जाएगी नहीं। तो यहाँ आया 19, अगर 19 में 9 जोड़ता हूँ मैं, अगर 19 में 9 जोड़ता हूँ तो होते हैं 28, 9 जोड़ता हूँ तो कितने होते हैं 28, तो 28 के 3 से भाग है, सबसे बड़ी संख्या जोड़ रहा हूँ मैं, तो 28 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता। उससे फिर एक छोटी करता हूँ, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है अपने को जिसमें भाग जाए। छोटी संख्या निकालना बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि उसमें 3 का भाग जाना चाहिए, लेकिन बड़ी है तो उसमें सब चेक करनी पड़ेगी, एक एक घटा के अपने को चेक करनी पड़ेगी कि क्या इसमें इसका पूरी पूरी बार भाग जा रहा है। तो 9 से कितने पहुँच जाता है 28 पे, तो 28 में 3 का भाग नहीं जाता। फिर अपन देखते हैं किससे 8 से, तो 8 से अगर योग करते हैं तो 8 होता है 27, और 27 में 3 का पूरी पूरी भाग जाता है 9 बार। तो इसका मतलब 3 का भाग 27 में जा रहा है, इसका मतलब यह संख्या कौन सी लिख सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी लिख सकते हैं 8 लिखते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर गैप की जगह 8 लिख सकते हैं। तो 86,724 हो जाएगा, और वैसे हो 26,724 हो जाता है। बड़ी संख्या यूज ले तो बड़ी के लिए तो ये हो गया, और अगर छोटी यूज ले तो छोटी के लिए वो हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। संख्या को 11 से विभाज्य करने के लिए क्या करना है अपने को, ऐसा अंक लिखना है। यहाँ पर किए हैं संख्या 11 से विभाज्य हो, तो देखो अपने को अंक दिए हैं, ए ही देख लेते हैं, बी तो आप खुद ही देख लोगे। तो अंक लिखना है अपने को क्वेश्चन नंबर 6 के अनुसार, ये अपना सवाल है। यहाँ कोई अंक रखना है तो अंक रख सकते हैं अपन 0 से 9 तक या 10 तक मान लीजिए, 0 से 10 तक मान लीजिए, इससे आगे कोई अंक नहीं रख सकते। तो वैसे अब यहाँ पर अंक है तो अंक कितने अंक का होगा, एक अंक का, यहाँ केवल एक ही डिजिट रखी जाएगी, तो 0 से 9 तक रख सकते हैं और कुछ नहीं रख सकते। तो विषम अंकों का योग, एक ये विषम है, ये दूसरा है, पहला है ये दूसरा, सॉरी ये दूसरा नंबर, ये तीसरा, ये यहाँ जो आएगा वो चौथा, ये पांचवा, और ये क्या हो जाएगा छठा। तो विषम 1 3 और 5 वाले, तो एक है 9 प्लस 3 क्या है 3 प्लस 5 क्या है 2। पांचवें अंक मतलब विषम अंक, पांचवा विषम अंक क्या है, पांचवें नंबर का जो विषम अंक है माइनस। सम अंक कौन कौन से हैं, 2 नंबर का 8 प्लस 4 क्या हो जाएगा x प्लस x रख लेते हैं अपन, कुछ भी एक अंक होगा यहाँ पे, और छठवा क्या हो जाएगा 9, छठवा क्या हो जाएगा 9। तो इधर अगर योग करते हैं 9 और 3 कितने होते हैं, 9 और 3 होते हैं 12, और 2 कितने हो जाते हैं 14, माइनस। इधर संख्याएं कितनी है 8 और 9, क्या है 8 और 9, 8 और 9 कितने हो जाते हैं, योग करते हैं 17, 8 और 9 कितने हो जाते हैं 17 प्लस x, इसमें भाग जाना चाहिए पूरा पूरा 11 का। तो देखो आप कहोगे कि सर अभी तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ हमें माइनस में लिखना नहीं है, इस संख्या का जो भी योग होता है या जो भी घटाव होता है वो अपने को लिखना है। सीधी बात ये कि जो भी योग या जो भी घटाव होता है वो अपने को लिखना है, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो। तो 14 में 17 जाते हैं, तो 17 में 14 घटा के अपन यहाँ लिख देते हैं -3, क्या लिख देते हैं -3। या फिर अब अपने को देखो यहाँ है ये संख्या, या फिर यह संख्या आ गई 3 आ गई अपने पास, यह संख्या कितनी आ गई 3 आ गई, इसमें क्या जोड़ा जाए कि वह क्या हो जाए, x की जगह कौन सी संख्या जोड़ी, तो 3 में अपन रखा जाए कि यह 11 हो जाए इनका योग। तो 3 में अपन रखते हैं 8, 3 में रखते हैं x की जगह रखते हैं 8, 8 और 3 होते हैं 11, 11 से 11 पूरी पूरी बार विभाजित होता है,
तो यहाँ अंक क्या रख देंगे अपन, 8 रख देंगे, तो ये अंक क्या हो जाएगा 9,28,389, ये हो जाएगा ये अंक। ठीक है, इसमें 11 का भाग देके देख लो, पूरी बार भाग चला जाएगा। जैसे मैं दे देता हूँ आप लोगों के लिए, तो 11,8,88, 11,8,88 बचे कितने 4, 11 चौक 44 बचे कितने 4, 11 तिया 33 बचे कितने 9, 98 हो गया, तो 11,8,88 बचे कितने 9, बचे कितने 9, और 11,9,99, पूरी बार भाग चला गया। तो यही इसी प्रकार से हल हो जाएगा। तो आज इसी प्रश्न के साथ हमारी जो प्रश्नावली थी 3.3 वह क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे 3.4 की। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो से नोटिफिकेशन मिलते रहे, वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe our YouTube channel. Press the bell icon and never miss another update.